दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी वर्णमाला के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपने हिंदी पढ़ ली है फिर भी आप अपनी तैयारी को आजमाइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण। दोस्तों ये सवाल यूपी पुलिस 2018 के पेपर में आया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी वाक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षर। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। दोस्तों हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर बात करें संस्कृत भाषा की तो दोस्तों संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। अब दोस्तों 11 स्वर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। दोस्तों एक होता है ए, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री, ए ओ। दोस्तों 11 स्वर जो है ये हिंदी के स्वर होते हैं। अगर इनमें 2 और जोड़ दिए जाए तो दोस्तों ये संस्कृत के स्वर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2। दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, देख लेते हो कौन कौन सी। दोस्तों एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मात्रा। दोस्तों इस सवाल में और जो सबसे पहला सवाल था उसमें बहुत अंतर है। दोस्तों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द होती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगर सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे तो शब्द होती है, और सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण होती है, ये आपको याद रखना है। इन दोनों सवालों में अंतर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ये सवाल भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया है। ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। दोस्तों वर्णों के समुदाय या वर्णों के समूह को जो कहते हैं वर्णमाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी छोटा है, ऑप्शन डी बड़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ी। अब दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर डी भी लगाया होगा क्योंकि ये भी एक दीर्घ स्वर है। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं, आ, बड़ा ऊ और ई ये जो है मूल दीर्घ स्वर है, ये आपको याद रखना है। अगर ये ऑप्शन में दिए हैं तो सबसे पहला आंसर इनको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ। दोस्तों आ, ई, बड़ा ऊ ये तीनों मूल दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। दोस्तों ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। दोस्तों एक होता है ए, एक होता है ई, एक होता है ऊ, एक होता है री। ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व स्वर, ऑप्शन डी प्लुत स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लुत स्वर। दोस्तों प्लुत स्वर वो होता है जिस तरीके से हम लिखते हैं ओम। अब आप ओम बोलकर देखिएगा कितना समय आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3।
दोस्तों जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। ये तीनों स्वर जीभ के आधार पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मात्रा, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी दीर्घ, ऑप्शन डी प्लुत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मात्रा। दोस्तों स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कंठ्य व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कै, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी पै। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पै। दोस्तों कंठे जो होते हैं, एक कै होता है, एक ख होता है, एक ग होता है, एक घ होता है और एक ड होता है। ये पांचों कंठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है च, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी तय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तय। दोस्तों च, छ, झ ये तीनों तालव्य व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए जय, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी ढ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जय। दोस्तों जय जो है मूर्धन्य व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों ट, ड और ढ ये तीनों मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी ग, ऑप्शन डी य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी य। दोस्तों ये तीनों संयुक्त व्यंजन है, ये भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा दंतीय व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घ। घ जो है कंठे व्यंजन है, न कि दंतीय व्यंजन। दोस्तों बाकी तीनों दंतीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ्य व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए पै, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी फ, ऑप्शन डी भ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठ। दोस्तों ट और ठ जो है मूर्धन्य व्यंजन है, बाकी तीन ओष्ठ्य व्यंजन है, ये आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए क, ख, ऑप्शन बी य र, ऑप्शन सी च ज, ऑप्शन डी ट अण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क, ख, ग, घ। दोस्तों ये कंठीय ध्वनियां होती है। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंतीय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंठ। दोस्तों क, ख, घ, घ ये जो है कंठ होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंतालु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तालु। दोस्तों बड़ा वाला स जो है ये तालव्य होता है। दोस्तों आप तीनों स देख लीजिएगा। बड़ा स जो होता है तालु होता है, पेट चिरा से मूर्धन्य होता है, छोटा और छोटा स जो होता है दंत्य होता है। ये तीनों आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी स्पर्शी, ऑप्शन डी अयोग्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ। दोस्तों यह र ल व ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन को देख लेते हैं। कै से लेकर मै तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्शी होते हैं। दोस्तों उष्ण व्यंजन स तीनों तरह के स और साथ में है भी उष्ण व्यंजन होते हैं। और बात करें अयोग वाह की, तो दोस्तों अंग से अंगुर और अंग दो बिंदे ये दोनों अयोग वाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड और ढ कौन से व्यंजन कहलाते हैं।
ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी उक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, ऑप्शन सी अयोग्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन इन दोनों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षय वर्ण किसके योग से बना है यह आपको बताना है। ऑप्शन है क और पेटचिरा से, ऑप्शन बी क और च, ऑप्शन सी क और छ, ऑप्शन डी क और स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसका खुला रूप ही क और स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तिरक किस वर्णों के योग से बना है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए त प्लस ए, ऑप्शन बी त प्लस र, ऑप्शन सी त प्लस र, ऑप्शन डी त्र प्लस ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधा त पूरा र इसमें होता है, ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।